कि शाहरुख खान, ये लोग क्या करता है कि शाहरुख खान का जो मूवी का डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, वो अपना मूवी खुद प्रोड्यूस करता है। रेड चिली एंटरटेनमेंट वो खुद प्रोड्यूस करता है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने आप पर पैसा लगाता है। उसको भरोसा है अपने आप पर कि सलाम अपने ऊपर पैसा लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि मेरा चेहरा उस तरह से बन चुका है ना। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखिए। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से मेरा ये मतलब है, सुनिए ध्यान से, ठीक है, कि आप लोग पूरा का पूरा एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग का कुछ पूरा नहीं बोल रहे, रियलिटी वही बोल रहे हैं ये, ठीक है। और जो हम बताएंगे अलग से वो है कैट, ठीक है। एक एग्जाम होता है मैट, ठीक है। एक एग्जाम होता है सीपीओ, एक एग्जाम होता है सीडीएस, ठीक है। हम ये सारा का सारा जितना भी सब बुक है, ये सारा का बुक का गारंटी ले रहे हैं। ये सारा का सारा बुक का गारंटी ले रहे हैं। ये सारा का सारा बुक बनेगा, है ना। क्योंकि मेरे पास सारा का सारा तैयारी करने वाला लड़का है, ठीक है। पहला बैच में नंबर दे रहे हैं सामंत, जो कैट का तैयारी करता है, ठीक है। मुक्ति, सामंत, ये कैट और मैट का तैयारी करते हैं, ठीक है। बैंकिंग का तैयारी करते हैं सेकंड बैच में प्रिया। डिफेंस का तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं। रेलवे का तैयारी करते हैं मेरूलाल, दिनेश, ये सब। एसएससी का तैयारी करने वाले हैं, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं अजय, सोनाराम। सीपीओ, सीडीएस, डिफेंस, इसका तैयारी करने वाले हैं दिव्या, प्रियंका। ये होता है एमबीए का, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, समझे। हाँ, बड़ा कंपनी में पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ, नहीं, कहीं पर भी हम लेकर के भी एमबीए कोर्स कर सकते हैं। बड़ा कंपनी में जो नहीं, मैं एमबीए का जॉब होता है, मार्केटिंग, उस टाइप वाला। तो ये सारा का हम गारंटी ले रहे हैं, मेरे द्वारा बताया गया। इनका नंबर कभी विश्वास, कभी ऐसे ही हम बोल दिए ना कि रिकॉर्डिंग तो रहबे करेगा, कभी देख लीजिएगा, हम रिकॉर्डिंग साथ में डालेंगे। कभी बोलिएगा कि सर सामंत का नंबर दीजिएगा, कैट का क्वेश्चन बनता ही नहीं लड़का से, हम तो नंबर देंगे सामंत के। अजय सामंत पढ़ते हैं ना, बैंकिंग का प्रिया पढ़ते हैं सेकंड बैच में, बोलिए नंबर क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। डिफेंस का बाकी सब लोग पूछ लीजिएगा। ये लिखे हैं मेरूलाल और दिनेश, सेकंड बैच में आते हैं, पूछ लीजिएगा रेलवे का बनता है कि नहीं बनता है। एसएससी मेरा अजय क्वेश्चन बनता है कि नहीं। सीजीएल मेंस का इस साल का जो आप लेटेस्ट क्वेश्चन खोजते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। लेटेस्ट क्वेश्चन खोजिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन, आदम जमाना का, ठीक है, चलता है। एसएससी का सीपीयू, सीडीएस, ये बैंकिंग का, ये सॉरी ये हाई लेवल का, ये जनरल मतलब कि थोड़ा अफसर ग्रेड का होता है ना, सीडीएस। तो दिव्या और प्रियंका जो आगे लड़की बैठते हैं, वो लोग तैयारी करते हैं इसका। और ये केवल अनमैरिड के लिए होता है, ना कि मैरिड के लिए। ये केवल इसीलिए मैं दिव्या और प्रियंका घर में फॉल्स वाला नहीं करने में, ठीक है, मतलब पहले ही आपको तैयारी करेंगे पहले अच्छा से, उसके बाद है, ठीक है। तो ये एग्जाम दोनों होता है। इतना एग्जाम के अलावा आपका कोई भी सही से कोई एग्जाम नहीं है जनरल कंपटीशन के लिए, समझे। और ये सब बुक का हम गारंटी ले रहे हैं। मैथ में हम बोले तो कि हम मैथ में सही से करने जाए ना, तो हमको कोई भी इंस्टीट्यूट समझ में आ जाएगा। और वैसे अभी आप लोग देखो चांद आया, चांद नजर आया, विपन वेयर आर यू कल, हाँ, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सोच के आते हैं, यही बोलेंगे सर का, बोलने बोले के लिए एक बार सर हमको एक के बार की रजिस्ट्रेशन, है ना, शांत। चलिए याद देखिए, वीडियो देखे थे कल का, डालबन की देखे नहीं डाले थे, आज डालेंगे सब। देखिए यहाँ पर वीडियो सब डालते रहेंगे हम, ठीक है। देखिए आप समझिएगा। तो आप लोग सबसे पहले जैसे कल लिए ना आप लोग, राजेश लिए, किरण का, एकदम किरण का बुक ले लीजिए, लिए
किरण का बुक ले लीजिए। आदित्य मेरा वहां पे बैग में किरण का बुक होगा, लेके आइए। किरण का बुक ले लीजिए, एकदम फायदा में रहिएगा। सभी लोग किरण का बुक ले लीजिए, क्योंकि हम जब बताएंगे कि किरण का बुक खोलिए, है ना, किरण का बुक खोलिए, तो आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा। हम पहले बोल रहे हैं ना कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करने सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने सीखिए। हाँ फाड़ दिए थे, बड़ी मोटा लग रहा था, देख करके डर लगता है तो कह रहे झूठ में का। अचानक दिए फाड़, फिर किए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तब जा करके लगा कि हाँ देखो, कोई बोलता है किरण का बुक मोटा है, तो पागल है पतला है। तब फाड़ दीजिए। 11,000 प्लस अभी चेंज हो गया है, 11,500 आ गया है। ठीक है, तो किरण का 11,500 बुक ले लीजिए, या फिर 11,000 बुक भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लेटेस्ट है, हल्का फुल्का एडिट किया होगा, थोड़ा बहुत ही चेंजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चेंजिंग होगा वो हम करवा देंगे। आप लोग जहां से लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। हम कोई वो बुक स्टोर का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हम उसका प्रचार करें। जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा वहां ले लीजिएगा, समझे। लेकिन वहां पे 40% डिस्काउंट दिलवाए थे, इसीलिए किरण का बुक सब लोग ले लीजिएगा। 4 से 5 दिन के अंदर ले लीजिए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब यहाँ खोलेंगे और बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है ना, तब जा करके आप लोग खोलिएगा और बुक सामने रहेगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? तो कृपया करके थोड़ा ले लीजिएगा बुक को, समझे। ऐसा नहीं, आप कहीं भी ले सकते हैं, छूट है आपको। लेकिन जहां 40% डिस्काउंट दे या उससे बेसी दे तो आपको ले लीजिएगा। लेकिन वही देगा 40% डिस्काउंट, बाकी लोग देगा ही नहीं देगा, समझे। क्योंकि पटना में 45% देता है, ये 40% करवाए थे हम इसको, 1 घंटा बैठ करके एक पास। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। ठीक है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, प्रिंट आ रहा है, प्रिंटर करने के लिए गया है सन्नी, ठीक है, तो आप लोग को हम दे देते हैं, बोला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या शानदार क्वेश्चन है, पढ़िएगा, समझिए, मेरा बात को समझिए, है ना। समझने में फोकस कीजिए। कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए। मयूरी बंद कीजिए, बस। देखें, लोग का नाम, लड़का लोग का नाम जल्दी याद होता है हमको, लड़की लोग का नाम जल्दी याद नहीं होता है। ओहो, बाप रे बाप, नहीं याद है हमको। शालिनी, मयूरी, मंगोली, फिर याद था हमको, काजल, गुड़िया, हाँ गुड़िया, नीलम, ठीक है, और याद है हमको। देखो सोनिया का नाम याद है, देखें उसका नाम बड़ा मॉडर्न था, इसलिए हमको सोनिया का नाम याद है। ठीक है, इनका नाम याद था हमको। हाँ, ऑप्शन दीजिए। हमको ऑप्शन दीजिए, हम ऑप्शन से करेंगे। हाँ, ममता, none of this, एंजेला। आइए, गुड मॉर्निंग बच्चा। टाइमिंग नहीं पता था आपको ना? नहीं, टाइमिंग चेंज कर दिए थे। हाँ कोई बात नहीं, मोबाइल किंग के पास नहीं है, एक आप लीजिएगा, दीजिएगा। राहुल के पास है? हाँ? ना 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 ना, आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग दोनों ले लीजिएगा। हम जिनको देंगे बस खाली वही राहुल भाई,
जानते हैं आप लोग एक खुशखबरी, आप लोग एक खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी ये है ना, कि जो प्रिंट निकाले हैं ना, ये मात्र 4 से 5 रुपए में निकलता है ना, लेकिन मजाल है कोई अपने से निकाल ले, ठीक है, ये खुशखबरी है, ठीक है, और ये हम निकाल रहे हैं नालायक को। 505 चले यहाँ देखें, हाँ चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुनिएगा। ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन लोग हैं? बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है सी और ए 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है? सी और ए के दिन में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें, फिर बी और सी काम छोड़कर चला जाए, तो शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा ना, ये लिखा हुआ है ना। चलिए अब मेरा बात को समझिएगा। सबसे पहले बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद बी और सी चला जाता है, छोड़ देता है। उसके बाद जो काम बच गया उसको कौन करता है? ए अकेले करता है। सबसे पहले क्या करना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा हमको? टोटल वर्क निकालना होगा, ठीक है। सर टोटल वर्क निकालने के लिए ये तीनों का एलसीएम क्या होता है? 120, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा आपका? 120। तरीका बताए हैं, सुनिए। सबसे पहले ये बड़ा नंबर को देखिए। बड़ा नंबर किससे बना है? 6 5 से बना है। ये जो बड़ा नंबर है वो 6 और 5 से बना है। फिर 24 को देखिए, 24 किससे बना है? 6 4 24। 6 4 24 में 6 तो है, क्या घट रहा है? 4। सही है। अब ये 20 के लिए क्या घट रहा है? 4 5, वहां पहले से है ना, मतलब यही एलसीएम है। तो सर एलसीएम निकालने का ये तरीका कितना हो गया? 6 5 30 और 30 चौक 120। सर ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा क्या होता है? वो तीनों का एलसीएम ही मेरा टोटल वर्क होता है। सर एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, ये हम लोग मान लेते हैं। पहला दूसरा वीडियो में समझ में आ जाएगा कि क्यों मानते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए सर 120 यहां पर लिखते हैं डेज, यहां पर लिखते हैं एफिशिएंसी। सर ये है डेज, ये टोटल वर्क। टोटल वर्क बाय डेज क्या होता है आपका? एफिशिएंसी। देखिए वहां लिखे हैं कॉर्नर में, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय डेज। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय डेज, तो 120 डिवाइडेड बाय 30, 4 5 6 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? मतलब ए एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क। ए और बी पर डे 4 काम करता है, बी और सी पर डे 5 काम करता है, सी और ए पर डे 6 काम करता है। यही बोला गया, समझिएगा। सर तीनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है? देखिए 6 4 10 और 5 15। और ये एफिशिएंसी को हम लोग ऐड किए और इसको ऐड किए। a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c।
2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। सर ये हो गया 15, 2 जाएगा इधर, तो ये कटेगा आपका 7.5, या फिर इसको हम लोग अभी के लिए इस तरह लिख सकते हैं 15/2। मतलब तीनों मिल करके ये एफिशिएंसी है ना, मतलब तीनों मिल करके पर डे कितना काम करता है? 15/2। तीनों मिल करके पर डे 17.5 काम कर रहा है, ठीक है। तीनों मिल करके 7.5 ना, तीनों मिल करके पर डे अगर 7.5 काम कर रहा है तो क्वेश्चन अब यहां से चालू होता है। क्वेश्चन ये बोला है कि तीनों 10 दिन तक काम करता है, ये लिखा है ना, तीनों के दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है। उसके बाद कौन निकल गया? उसके बाद बी और सी निकल गया, ठीक है, बी और सी निकल गया। बचा हुआ काम, जो काम क्या है, जो काम बचा हुआ है उसको कौन कर रहा है? ए कर रहा है। सर ये तीनों मिलकर के पर डे 15/2 काम कर रहा है, तीनों मिलकर के पर डे 15/2 काम कर रहा है। 10 दिन में कितना काम करेगा? इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5, 15 पंजे 75। तो सर तीनों कितना काम कर दिया? तीनों 75 काम कर दिया। ये समझ में आया कैसे हुआ? सो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सर तीनों मिलकर के, जैसे सपोज दैट कि हम लोग तीनों मिलकर के अगर पर डे 2 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 20 काम कर देंगे ना। तो वही यहां पर बोला गया है कि अगर तीनों मिलकर के पर डे 15/2 काम करता है तो 10 दिन में इंटू 10 कितना काम कर देगा? 75। टोटल काम कितना था? 120 में 75 काम हो गया, बचा कितना काम? कितना काम बचा? 45, है ना। 120 में 75 गया तो कितना काम बचा? 45, ठीक है। सर टोटल 45 काम बचा हुआ है। सर टोटल 45 काम करना चाहिए था तीनों को, लेकिन कौन कौन निकल दिया? बी और सी निकल दिया, बचा कौन? ए। बोला गया है इस काम को ए कितना दिन में करेगा, यही बोला गया है। सर काम कितना बचा हुआ है? 45। मतलब इस काम को हमको ए का क्या निकालना है? दिन। डेज क्या होता है? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? ए का। बचा हुआ काम कितना? 45। अब हमको ये आपको बचा हुआ काम क्या है? 45। इस 45 काम को कौन करेगा? ए करेगा। सर ए जो है सो पर डे कितना काम करता है, क्या किसी को पता है क्या? नहीं ना। सर तीनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहा है? 15/2 मतलब 7.5, है ना। सर अगर ए बी सी में ये बी और सी का जो एफिशिएंसी है उसको माइनस कर दे तो ए का निकल जाएगा, है ना। जैसे यहां पर हम ये बोले कि ए प्लस बी प्लस सी पर डे 7.5 काम करता है, यही मतलब हुआ ना। 15/2 7.5 काम करता है। सारा डेली लाइफ पर क्वेश्चन है, एकदम डेली लाइफ पे क्वेश्चन है। सर सिंपल सा बात है कि अगर पर डे ये लोग 15/2 काम कर रहा है, 10 दिन में 75 काम करेगा। काम कितना था? 120 काम 75 काम हो गया, बचा कितना काम? 45। अब इस काम करने के लिए बी सी निकल गया, बचा कौन? ए। अब ए अगर पर डे ए का पर डे काम निकल जाए तो 45 काम के दिन में करेगा, वो भी निकल जाएगा। तो डेली लाइफ वाला क्वेश्चन है, खाली रटिएगा मत, इतना बटाइए उतना बटाइए। तो ए बी सी अगर पर डे 75 काम करता है, उसमें से बी और सी का डेली काम निकाल देंगे। बी और सी पर डे कितना काम कर रहा है? वही है ना। बी और सी पर डे कितना काम कर रहा है? 5। अगर बी और सी पर डे 5 काम कर रहा है तो ए अकेला पर डे 2.5 काम कर रहा होगा। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 काम होगा। इसका मतलब ए पर डे 2.5 काम कर रहा होगा। अगर पर डे 2.5 काम करेगा तो 45 काम को करने में कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल अभी बोले कि टोटल अगर 60 काम है और पर डे हम 10 काम कर रहे हैं, टोटल 60 काम है। जैसे यहां पर 45 है, ठीक है, टोटल 60 काम है और हम पर डे 10 काम कर रहे हैं, तो 60 काम को करने में कितने दिन लगेगा?
6 दिन लगेगा, तो डिवाइड किए ना, तो वैसे ही बोला गया है कि अगर 45 काम है और पर डे ए 2.5 काम कर रहा है तो डिवाइड करेंगे 2.5, ये पॉइंट हटेगा 10 आएगा। ये किससे बना है सर? ये गया 5 बार में, ये गया आपका 2 बार में, ये गया आपका 9 बार में, कितना हो गया 18। तो बचा हुआ काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। सर ये खाली लिखे हैं लंबा, एग्जाम में इतना करना नहीं है आप लोग को। एग्जाम में कैसे करना है ना वो हम बताएंगे। सर ये सुनिए जल्दी, क्या हुआ? और यहाँ नीचे ना उधर उधर जाना पड़ेगा ना। कैसा समझ आया बाबू? ठीक, कहीं पर दिक्कत हुआ क्या? कहीं पर देखिए तो नहीं ना। आप लोगों को कहीं पर दिक्कत हुआ? सिंपल चैप्टर है जी, टाइम एंड वर्क। 13 नंबर क्वेश्चन तो पहुंच भी किए हैं अभी तक। अभी इसमें 150 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। हाँ 20, कम से कम 20-40 क्वेश्चन, हार्डली 30 क्वेश्चन के बाद किसी का एडमिशन नहीं लेंगे, मतलब किसी को नहीं घुसाएंगे इसमें। 30 क्वेश्चन के बाद लिमिट है कि 30 क्वेश्चन के बाद किसी को अलाउ नहीं करेंगे। 30 क्वेश्चन के बाद अगर किसी को अलाउ कर दिए तो मेरा ही बेइज्जती हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है। जीडी का फॉर्म निकला है, भर दीजिएगा सब लोग। जिनका 18 नहीं हुआ वो नहीं भरिएगा। हाँ विमल नहीं हुआ है ना? विमल का तो कल छठियारी हुआ है, जैसे कोई हुआ तुरंत ही हाँ देंगे करा ना। नीतीश समझ में आया? रुपेश आपको भी? नीतीश रुपेश नितिन, आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है ना कि देखिए कम से कम 10:30 से आप तो नहीं सुनिएगा, 10:30 से 10:35 तक पहुंच जाइएगा। रिक्वेस्ट है आप लोग से, है ना? और प्रिंस आया? मजाक नहीं करेंगे। इसको थोड़ा क्लास लेंगे, ये कुछ ज्यादा मजाक कर रहा है। चलिए स्टार्ट करें। हाँ लिख लीजिए। आया? बारी बढ़िया है। डर से यस पानी लेगा ना, पियेंगे। समझ के उतारिएगा। ललिता कल एब्सेंट थे ना आप? काहे? देखते हैं शालिनी मधुबन से आते हैं, मधुबन पारसनाथ, मधुबन पारसनाथ से आते हैं। देखते हैं कैलाश कौर इनको रानी खावा से आते हैं प्रत्येक दिन। सच में पूछिए दोनों से, पूछिए लोग से, इनसे। प्रत्येक दिन आते हैं। राहुल कहाँ से? जम्मू से? नहीं अभी तो नहीं है पार्टनर, पता है। ठीक है चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ना तुम अपने चलिए समझिए। अब यहां पर लिखिए, सब शांत।
14 और 15 एक अलग पैटर्न है, और ये पैटर्न क्या है सब शांत होकर के सुनिए, खाली कॉपी में लिख लीजिए। आप लोग जो न्यू लोग हैं वो कम से कम 3 पेज छोड़ करके नोट्स बनाइएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए अब सब नया कॉपी में सब लिख लीजिएगा न्यू पैटर्न। देखिए एनपी, अब ये क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से, समझ में आ रहा है आपको ना? थोड़ा समय लगेगा। पहला वीडियो देखे थे? कल का नहीं किए थे, आज करेंगे। हाँ होगा, हाँ कल का भी होगा, हर दिन का होगा। और मेरा गलती क्या हुआ कि कल हुआ क्या ना, कल हम बहुत टेंशन में थे तो हम कर नहीं पाए ना। पार्टी में खाना तो वो रात में गए थे, 9-10 बजे गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ अगला, एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोला गया है? ए अकेला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ये एक एक लैंग्वेज को समझ में आया? एक एक लैंग्वेज क्या बोला गया है इसको? सर अगर हम ये बोल दें, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ए अकेला 18 दिन में काम कर सकता है, क्या इससे ये पता चला कि ए पर डे कितना काम करता है? नहीं ना। ये पता चला कि टोटल काम कितना है? नहीं नहीं सर। कैसे? क्यों? अगर हम ये बोले, समझिएगा, अगर हम ये बोले कि हम इस सामने जो बिल्डिंग हुआ टूट रहा है ना, इस काम को हम 18 दिन में कर देंगे, ठीक है। और एक आदमी हमको क्या बोला, और हम ये बाद में चुपके से बोल दिए कि देखो हम पर डे 2 काम करते हैं, हम हर दिन कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। तो वो आदमी भी समझ गया कि अच्छा ये हर दिन 2 काम करता है, इसका मतलब 18 दिन में ये 36 काम करेगा। इसका मतलब ये 36 काम को सोचा होगा, है ना? ऐसा वो कितना काम को सोचा होगा? 36 काम को वो सोचा होगा, ठीक है यहां तक। तो सर इससे क्या हुआ, 18 दिन भी निकल गया, और अगर एफिशिएंसी पता हो कि हम पर डे कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, है ना, तब पर डे कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं, तब टोटल मिला करके 18 दिन में कितना काम करेंगे? 36 काम करेंगे। सारा चीज निकल गया ना, दिन भी निकल गया, टोटल वर्क भी निकल गया, एफिशिएंसी भी निकल गया। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब तो यहाँ का लाइन क्या बोला है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बस। अब क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, ए उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, ये बोला गया। बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। कल का उपयोग होगा यहां पर, कल का काम आएगा यहां पर, सुनिएगा। बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, ये क्या बोल रहा है? समय के बारे में बोल रहा है ना। अच्छा आधा समय में कर सकता है, क्या ये पता चला कितना समय में कर सकता है? अगर हम ये बोले, समझ लीजिए कि हम बी है और ये ए है, अगर हम ये बोले कि मेरे पास इनसे आधा पैसा है, क्या पता चला कितना पैसा है? सो नहीं ना, खाली ये पता चल रहा है कि आधा है। सर ए किसी काम को के दिन में कर सकता है? 18। पहला लाइन ये था। दूसरा लाइन बोला गया है बी जो है ना, सो ए से आधे समय में काम कर सकता है, ठीक है। समय का मतलब क्या? टाइम। टाइम कितना? आधा समय। तो आधा समय रेशियो में क्या होगा? 2:1 होगा ना, 1:2। बी जो है सो ए से आधे समय में कर सकता है। अगर बी का 2 होगा तो ए का क्या होगा? 1। ये ध्यान रखिएगा कि ये किस में है, ये रेशियो के फॉर्म में है, ना कि रियल। ये किस फॉर्म में है? रेशियो के फॉर्म में है। एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा।
अगर हम ये बोलेंगे कि अमित के पास सन्नी का आधा है, मतलब कि अमित के पास किसका आधा है? सन्नी का। अमित के पास सन्नी का आधा है, मतलब कि अगर ये सन्नी के पास 2 के रेशियो में है तो मेरे पास किस के रेशियो में होगा? 1 के रेशियो में होगा। मेरे पास 2 के रेशियो में है तो सन्नी के पास 2 के रेशियो में है तो अमित के पास 1 के रेशियो में होगा। तो सर ये अभी तक ये पता चला कि मेरे पास कितना है और सन्नी के पास कितना है? सर आधा है, बस खाली ये पता है ना? कोई दिक्कत यहां तक? समझिएगा। सर रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो को हमेशा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? रेशियो को हमेशा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब अगर ये दे दिया गया हो, अगर ये दे दिया हो कि सन्नी के पास 400 रुपया है, सन्नी के पास 400 रुपया है। सर सन्नी के पास रेशियो में कितना रुपया है? तो 2x, और रियल में कितना रुपया है? 400। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 200 है। इसका मतलब मेरे पास कितना है? 200 है। x बराबर 200 है ना, तो मेरे पास 200 रुपया है क्योंकि मेरे पास 1x है, ठीक है? अब समझिएगा, अगर हम ये बोल दें, रेशियो का मतलब कभी भी रियल नहीं होता, याद रखिएगा। अगर हम ये बोल दें कि अमित के पास सन्नी का 3/4 है, अमित के पास सन्नी का 3/4 है। सर अमित के पास सन्नी का 3/4 है। अमित के पास किसका? सन्नी का 3/4 है। मतलब अमित के पास जो पैसा है वो 3 के रेशियो में है और सन्नी के पास जो पैसा है 4 के रेशियो में। अगर ये बोल दिया जाएगा कि अमित के पास 150 रुपया है, रियल में कितना? 150 रुपया। सर रेशियो में कितना है? और इसके पास 4x। अमित के पास रेशियो में 3x और रियल में 150। इसका मतलब 3x बराबर ही क्या है? 150। x बराबर कितना? 50। सर x बराबर 50, सन्नी के पास कितना x है? तो इंटू 4, कितना रुपया हो जाएगा इसके पास? 200। इसके पास 200, मेरे पास 150। तो वापस से जब 150 और 200 का रेशियो में करेंगे ना, वापस से रेशियो में करेंगे तो देखिए 3 और 4 ही आएगा। आया ना? सर रेशियो है नकली, ये है रियल, तो रियल से नकली पर जा सकते हैं, ठीक है? और नकली से रियल पर जाने के लिए किसी, समझिएगा ये लाइन सुनिएगा। सर मेरे पास 150 है, सन्नी के पास 200 है। सर रियल से नकली पर चल गया ना 3:4 पे, लेकिन जब 3:4 दिया हुआ हो तो रियल पर, ये लाइन रियल पर जाने के लिए ये दोनों में से किसी एक का मान दिया होना चाहिए। एक का मान दिया होना चाहिए तभी तो निकलेगा ना दूसरा का। अगर हम ये बोलेंगे कि सन्नी के पास मेरा आधा है, सन्नी के पास मेरे से आधा है, मतलब अगर एक का भी पता चल जाए दूसरा का पता चल जाएगा ना। अगर मेरे पास 400 है तो उसके पास 200 है, अगर उसके पास 100 है तो मेरे पास 200 है। ये समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पर यही बोला गया है, यहाँ पर यही बोला गया है कि बी किसी काम को करने में ए से आधा समय लेता है, तो लिख दिया आधा। बी किसी काम को करने में किससे? ए से आधा समय लेता है, तो अगर ये 2:1:2 के अनुपात में होगा ना। ये समझ में आ रहा है? अब क्या बोला गया है सुनिए, बोला ये गया है सर ये टाइम का रेशियो है। कल का वीडियो में ये बताए हैं, देखिएगा कल का वीडियो में हम ये बताए हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। कल ही हम बताएं, जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी का रेशियो होता है। अगर ये टाइम का रेशियो है तो इसका उल्टा आपका क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो होगा, क्षमता का रेशियो होगा। ठीक है, समझिएगा।
क्षमता का मतलब पर डे वर्क, बी पर डे कितना काम करता है 2, ए पर डे कितना काम करता है 1। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है सर, दोनों मिल करके पर डे कितना काम कर रहे हैं 3, और यही एग्जामिनर बोल दिया है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बताइए तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, यही बोला गया है क्या? और दोनों मिल करके ना, सॉरी, बोला है दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। हाँ चलिए क्वेश्चन सुनिए पहले। बाप रे 3 गो मिस कॉल, इसका मिस कॉल आ रहा था। अनुराग, हर्ष, देखिए बोला गया है वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। शाबाश, समझिएगा ठीक। ये जो आता है ना ये वर्ड, यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। आप लोग जो न्यू है थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्या कीजिएगा पता है, खाली ये याद रखिएगा कि टोटल ये टाइम का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना। और इन लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि ये लोग कल क्लास किए हैं, ठीक है। तो कल का क्लास रिकॉर्डेड है, वो देख लीजिएगा तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, है ना। यही क्लास में तो डाल रहे हैं, यही जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वही डाल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। ये ब्लेम मेरे पर नहीं आना चाहिए कि छूट गया है मेरा, हम तो डाल दे रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया, एक नया चीज है यहाँ पर। सर यहां पर इस्तेमाल होगा आपका भाग, भाग फ्रैक्शन। कैसे समझिए, टोटल 10 गो कुर्सी बनाना था, टोटल 10 गो कुर्सी बनाना था, हम क्या किए 5 गो कुर्सी बना लिए, ठीक है। एक आदमी बोला कितना भाग कंप्लीट कर लिया, तो 10 में से अगर 5 कुर्सी बना लिए हैं हम तो कितना भाग कंप्लीट किए, आधा किए है ना। दिमाग में ये आया, आधा आया। अगर 10 में से 5 काम कर लिए तो आधा काम कर लिए ना, ठीक है। तो सर इसका मतलब भाग कितना कैसे निकलता है, टोटल को लिखते हैं नीचे और जो पूछा जाता है वो लिखते हैं ऊपर, डन भाग और रिमेनिंग भाग। हिंदी में समझिएगा, कुल कार्य लिखते हैं कहां पर, नीचे। वाह क्या गाना, देखिए डन मतलब किया गया कार्य, और ये क्या होता है बचा हुआ कार्य, ठीक है। या तो एग्जामिनर बोलेगा कितना भाग कंप्लीट हो गया है, या तो पूछ देगा कितना भाग बच गया है, सो बताइए, ठीक है। समझिए, सुन रहे हैं? यस नहीं है आप देख रहा है विनोद। तो यहां पर जैसे यहां सुनिएगा, अगर टोटल 10 में से हम 5 काम कर लिए हैं, इसका मतलब कितना भाग कर लिए हैं, 1/2 कर लिए है ना। सर समझिएगा, अगर टोटल 10 में से 2 भाग कर लिए हैं, ठीक है, तो कितना भाग कर लिए, 1/5 भाग कर लिए, ठीक है। ये देखिए पीछे जा पानी कैसा होगा। अगर टोटल समझिएगा, अगर टोटल 10 में से 4 भाग हो गया है तो कितना भाग हो गया है, 2/5 भाग हो गया है। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं इसको? सर अगर टोटल 20 में से 10 काम हो गया है तो कितना भाग हो गया है, 1/2, है ना। अगर टोटल 20 में से 14 काम हो गया है तो 7/5 काम, 7/10 काम बचा हुआ है, सॉरी काम हो गया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर हम ये बोलें कि कुल 20 में से 14 काम हो गया है तो बताइए कितना भाग बचा हुआ है,
तो 6/20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/10, मतलब 3/10 भाग बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ये वाला? तो वहां यहीं पर यह बोला गया है, बोला ये गया है, समझिएगा कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। ए उसी काम को करने में, बी उसी काम को करने में ए से आधा समय लेता है, ये बोला गया है ना। बी किसी काम को करने में ए से आधा समय लेता है, आधा लिया है ना सर। पता है जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है मेरा? एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ठीक है, कर दिए। इसका मतलब बी पर डे 2 काम कर रहा है, ए पर डे 1 काम कर रहा है। ठीक है, बोला है शुरू में क्या बोला था कि ए के दिन में काम को करता है? 18 दिन में काम को करता है। सर ए जो है सो पर डे कितना काम कर रहा है? ए जो है सो पर डे 1 काम करता है, और ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 18 दिन में काम को खत्म कर देंगे। इसका मतलब टोटल कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा ना। ए पर डे 1 काम करता है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। ठीक है, मतलब टोटल वर्क कितना होगा मेरा? 18 होगा। अब इस काम को, अब बोला गया है इस काम को करने के लिए कौन आया है? ए और बी दोनों। बोला है दोनों मिल करके एक दिन में कितना भाग काम कंप्लीट करेंगे, ये बोला गया। दोनों मिल करके एक दिन में कितना भाग काम कंप्लीट करेंगे, यही बोला। सर ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। सर टोटल काम कितना है? 18। ये लोग एक दिन में कितना किया? 3। तो एक दिन में कितना भाग हो गया? 1/6 काम हो गया। वही आंसर है। हाँ, उसमें नहीं बैठाए थे। समझ में आया ना ये वाला? कैलाश समझ में आया? कहीं दिक्कत आपको? समझ में आया ना? वेरी गुड। गुड़िया समझ में आया? हाँ, पानी। हाँ हाँ, क्या है? अलार्म लगा रहा है क्या? हाँ बोल दे। नहीं, जीडी वाला में, जीडी वाला स्पेशल क्लास करवा रहे हैं ना अलग से। वो तो अपना बच्चा लोग के लिए फ्री में करवा रहे हैं। अपना बच्चा लोग के लिए उतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और वो सेट करवाते रहेंगे, जीडी का, फिर आगे चल के एसएससी सीजीएल का, सबका सेट करवाएंगे, पर डे करवाएंगे सेट। एक एक सेट में एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, पूरा पता चल जाता है कि कैसे एग्जाम में करना है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिए तब। विपन छवि को बनाने में समय लगता है। अब छवि तब बनता है जब रेगुलर कोई आदमी रहता है, समझे? इसीलिए छवि को बना करके रखें, वरना कल जैसे अमन के गार्जियन को बुलाए थे, आपके भी गार्जियन को आने में समय नहीं लगेगा हमको। वैसे गार्जियन से याद आया कि सुनील को आपका हम कंप्लेन करिए देते हैं एक बार। क्या है कि आपका गार्जियन तो सुनील है, क्या कर दे? क्या ऊपर देखिए, ऊपर क्या मामा है ना आपके? कर दें क्या? दोबारा कीजिएगा। हो गया, मिटाएं?
30 क्वेश्चन के बाद जो स्पीड से आप लोग बढ़िएगा ना, वो स्पीड अच्छा रहेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन के बाद से कोई नया आदमी नजर नहीं आएगा। फिर अगला चैप्टर से देखिए 15 नंबर, बी जितनी देर में जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। सर ये लैंग्वेज समझते कितना अच्छा लिखा हुआ है। किसको सर कभी कभी होता है क्या है ना, किसको 2 लेंगे किसको 1 लेंगे सारा समझ में नहीं आ रहा है। ये लैंग्वेज को पढ़ने सीखिए, है ना, लैंग्वेज को पढ़ने सीखिए। ले बोलते कभी कभी हिंदी साहित्य का बुक ले लीजिए, उसको पढ़ना चालू कर दीजिए, समझे कि लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं। समझे, प्रेमचंद ये सब अच्छा अच्छा बुक, समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या बोला गया है, बोला गया है जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। अगर यहां पर समझिए, अगर बी एक काम को बी एक दिन में समझिएगा, बी अगर एक दिन में 10 काम करता है, बोला क्या गया है, बी जितनी देर में जो काम करता है, सपोज दैट कि बी एक दिन में 10 काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ए पर डे कितना काम करता है, 5। अगर बी पर डे 20 काम करता है तो ए पर डे 10। जितनी देर में बी जितनी देर में बी कोई काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा करता है। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी क्षमता बी से कम है ना, आधा है ना। अरे समझ में आ रहा है ये वाला, मतलब आधा है। तो सर ये लाइन क्या है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में ए बी से आधा काम करता है। ए जो है सो बी से आधा काम करता है। सपोज दैट कि बी जो है सो पर डे 10 काम करता है तो ए पर डे 5। सपोज दैट कि बी पर डे 20 काम करता है तो ए पर डे, सर बी पर डे 30 15, ठीक है। अगर बी पर डे 18 तो ये 9, चलते जाएगा ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब रेशियो में करेंगे, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो रेशियो में करेंगे तो क्या आएगा 1 2, क्या आएगा 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2, है ना। इसीलिए ये सब हटा करके सीधा हम लोग लिख देते हैं 1 2। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। मान लेते हैं कि बी पर डे 2 काम करता है तो ए पर डे 1 काम करेगा, सही है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया है सुनिए, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस काम को के दिन में के घंटे में करेगा। 1 घंटा में निकालना है ना, समझिएगा। सपोज दैट कि बी हर घंटा, यहां पर क्या बोला, यहां पर दिन नहीं, यहां पर घंटा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बोला है बी अकेला उस काम को कितना घंटा में करता है, 12 घंटा में। अगर क्वेश्चन में घंटा दिया हुआ रहे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो एफिशिएंसी है वो हर घंटा का है, ठीक है। जैसे अगर हम ये बोले कि हम एक काम को 10 घंटा में कर सकते हैं, तो आदमी ये नहीं बोलेगा कि तुम एक दिन में कितना काम करता है। हम जब बोल रहे हैं कि हम इसको 10 घंटे में कर देंगे तो दिन से मतलब क्या आदमी को, है ना। अगर हम ये बोले कि हम इस काम को 10 घंटा में कर देंगे तो आदमी को ये पूछना होगा ना कि हाँ भैया तुम 1 घंटा में कितना काम करता है, यही ना बोलेगा, पूछेगा मेरे से। तो अगर हमसे ये पूछेगा कि 1 घंटा में बाय चांस कि हम 2 काम करते हैं, 1 घंटा में 2 काम करते हैं और 10 घंटा में काम को खत्म कर रहे हैं, 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं और 10 घंटा में काम को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम पर डे की हम टोटल कितना काम होगा, टोटल 20 काम होगा, टोटल 20 काम होगा ना। अगर हम किसी काम को केशव, हम किसी काम को 10 घंटा में कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी काम को 10 घंटा में कर रहे हैं और हम हर घंटा मेरा जो कैपेसिटी है
एफिशिएंसी है, क्षमता है, ठीक है, वो हर घंटा 2 कुर्सी बनाने का है। कितना कुर्सी बनाने का है? 2 कुर्सी। और ये पूरा काम को हम 10 घंटा में कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि हम 1 घंटा में 2 कुर्सी, दूसरा घंटा में फिर 2 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, टोटल 10 घंटा में 20 कुर्सी बनाएंगे। तो यही होता है मेरा टोटल वर्क, ठीक है, यही होता है मेरा टोटल वर्क, ठीक है। तो सर यहां पर क्या बोला है? बी किसी काम को करने में 12 घंटा ले रहा है। और ये जो एफिशिएंसी हम लोग दिन का सोचे थे, ये किसका एफिशिएंसी है? घंटा का एफिशिएंसी है, क्योंकि एग्जामिनर घंटा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मतलब ए हर घंटा 1 काम करता है, बी हर घंटा 2 काम करता है। क्लियर है यहां तक? सर अगर बी हर घंटा 2 काम करता है तो 12 घंटा में कितना काम किया होगा? 24 काम किया होगा। सर 12 घंटा में 24 काम किया होगा, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा? 24। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? टोटल काम कितना रहा होगा? 24। अब समझिए, ये बोला गया है कि यही काम को अगर ए और बी मिल करके करे तो कितना घंटा में करेगा? सर ए और बी पर घंटा कितना काम कर रहा है? 3। सर ए और बी हर घंटा 3 काम कर रहा है। सर एक दिन 1 घंटा में 3 काम, 2 घंटा में 6 काम, 3 घंटा में 9 काम। सर इतना गिनेंगे क्या? नहीं ना सर। तो जा करके आगे चल के पता चलेगा कि हर घंटा 3 काम, तो 24 काम को करने में 8 घंटा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अरे नौसिख वो समझ जाएगा इसको जी। फॉर्म बढ़ाना ये डेली लाइफ पर है। तब कहीं काम मांगने भी जाइएगा ना तो खाली बोले खाली रहेंगे, पूछेगा बाबू 24 को काम है, तुम हर दिन हर घंटा 3 काम कर रहा है, के दिन में कर, के घंटा में कर देगा? तुम हर घंटा 3 काम कर रहा है तो 24 काम करने में कितना घंटा लेगा? 8। मेरा भांज वो बता देगा। समझ में आया? टाइम एंड वर्क एक कहानी है। जेसी बॉस में आएंगे आप लोग से मीटिंग करने के लिए, कुछ बात करना है हम लोग को। जेसी बॉस में ही आप लोग ना आएंगे, हमारे मदन आएंगे, कुछ बात करना है, कुछ मीटिंग है, वो आप ही लोग के लिए। तो आगे सोचे थे हम लोग कल रात में बैठ करके। समझ में आ रहा है ना? हो गया? मिटावे? अगला करें? ठीक। 16 और 17 ना हमको करवाने में डर लगता है शुरुआत में, इसको नहीं करवाते हैं, इसीलिए हम नहीं करवाते हैं। इसे ना सीखो वालों को नहीं करवाते हैं, करवाते हैं जो पूरा ट्रेंड हो जाते हैं ना। अजय लोग को भी लास्ट में करवाए थे, नहीं करवाते हैं, लास्ट में करवाते हैं। ये होते होते अपने आप बना लेते हैं आप लोग, ये बोला अजय को सब लोग अपने आप बना लीजिएगा। चलिए 16-17 को छोड़िएगा, हम करवा रहे हैं, कहे कि ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए हल्का दिमाग आप लोग थोड़ा अप होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा हाई होना चाहिए, और इसको समझाने के लिए आप लोग को समय लेंगे। यहां से चालू होने जा रहा है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, न्यू पैटर्न जो कि आप लोग का बहुत दूर तक चलेगा, ठीक है, जो कि आप लोग का बहुत दूर तक चलेगा, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 16-17 को गोल कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। वो क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आगे बढ़ेगा, तो आपके बढ़िएगा तब, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन को नहीं करना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 करवाने से पहले कुछ नया चीज सिखाने जा रहे हैं, कृपया कान खोल करके आंख बंद करके यहाँ सुने, मतलब सब चीज दिमाग लगा करके। चलिए
बगल वाला बिल्डिंग वाला आदमी है ना, परेशान है, जीते जी शांत नहीं रहेगा। लेकिन ना, या इधर कर लिए ना, अच्छा हो गया, तब परेशान हो जाते उधर आप लोग एकदम। जब उधर था ना, उसमें था कोचिंग मेरा, तो उसमें तो मतलब कि ऊपर ढलैया था, ऊपर ऊपर तक ये मार 5-6 और लगले है एकदम, धड़ 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 मार रहे। हाँ, और गर्मी का मौसम था, खिड़की बंद भी नहीं कर सकते थे, जैसे बंद किए धम 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 परेशान कर दिया था एकदम। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, अब नया पैटर्न है, ठीक है, यहां से न्यू पैटर्न, नया काम, नया चीज, समझिए। दिमाग सब लोग शांत रख लीजिए। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, हम थोड़ा सा रिवाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। सुनिए, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, क्योंकि अब यहां से हमको लगता है कि यहां से सही में अब नाइकिन लोग का मिलाव भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से। अब जो है आप ही लोग, ठीक है, जो है आप ही लोग, आप लोग 3 लोग एकदम रेगुलर रहिएगा, समझे, आप लोग तीनों, ठीक है, कैसा, आप लोग तीनों लोग एकदम रेगुलर रहिएगा, समझ में पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, गारंटी हम लेते हैं। ये लोग को समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, क्योंकि आप लोग का पहला क्लास है, सारिणी आप लोग शुरू से बने हुए हैं नीलम इस क्लास में, तो आप लोग को समझ में आ रहा है पूरा, है ना। जो लड़की लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग को भी, मतलब ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि आप लोग को भी समझ में आएगा, बस खाली मेरा कहना ये है, ठीक है। भावनाओं को समझ गए ना, हाँ, अभी कहीं लिख देंगे ना, भावनाओं में जब हम ये बोलेंगे ना कि टाइम एंड वर्क इज इक्वल टू, उस समय ना समझेंगे भावनाओं को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हल्का से बोले तो सब मेरा भावनाओं को समझ लेंगे। चलिए समझिएगा, देखिए यहां पर आपका 2-3 चीज का यूज होगा, ठीक है। अब यहां से आप लोग का मेन मेन यहां से, पिछला नहीं, यहां से आपका मेन टाइम एंड वर्क चालू हो रहा है। आप लोग से एक सवाल पूछना है, मेन टाइम एंड वर्क, मेन टाइम एंड वर्क 2 टाइप का होता है, ठीक है। मेन टाइम एंड वर्क ग्रिडी के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है, समझिए। यहां से आप लोग का टाइम एंड वर्क चालू हुआ है, जो कि ये है कोचिंग वाइज, जिंदगी बड़ा ही मजा आएगा करने में इसको, है ना। ये मजा आ रहा है, यस अब बन रहा है ना। एग्जाम में गए तो घंटा समझ में आया, ठीक है। ये है आपका एग्जाम वाइज, है ना। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ के टाइम एंड वर्क का बनेगा, जैसे मेरा जैसा का बनता है, ठीक है। ये वाला, ये सब कोचिंग करवा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगता है, इसमें हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, प्लस आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, हमको वो क्वेश्चन भी करवाना होगा, और वो क्वेश्चन को पहले हमको भी देखना होगा सही से, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। और केवल अगर वही सब फालतू जो हम दे रहे हैं वो सब खाली फालतू करते रहना है, तो आपका यही सही है। इसमें नॉट गारंटी बताए, वो चाइना माल, और एक होता है इंडिया का, इंडिया का नहीं, अमित का, अमित सर का, लर्नर्स पॉइंट का, ठीक है। इंडियो आजकल कभी कभी डुप्लीकेट बना देता है, हम डुप्लीकेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम वाइज
सर इसमें तकलीफ होगा आप लोग को, क्यों पता है? क्योंकि इसमें आप लोग को रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है, परेशान होइएगा, हो सकता है कि कभी समझ में ना आए, हो सकता है कि कभी एक दिन में 2 ही क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी टाइम एंड वर्क में है कि एक दिन में ही पूरा वो क्वेश्चन हुआ था। क्या विमल? एक दिन में पूरा वही क्वेश्चन हुआ था, है ना? करवाए थे टाइम एंड वर्क में MDH वाला। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप लोग को तकलीफ करेगा, समझे? तो हमको ये बताइए कि ये वाला करवाएं कि ये वाला करवाएं? ये वाला करवा देना, है ना? वास्तविकता यही है, क्योंकि अभी अगर हम ये वाला करवाने के लिए जाएंगे, अगर हम ये वाला करवाने के लिए जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको पूरा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू तक याद करना होगा, पूरा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू तक याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक आदमी, सुनिएगा मेरा लाइन, एक आदमी 50% काम को 5 दिन में करता है। एक आदमी 50% काम को 5 दिन में करता है, 50% मतलब आधा। एक आदमी 50% काम को 5 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा ना। अब यहीं पर अगर घुमा दिया कि एक आदमी पूरा काम, एक आदमी 37.5% काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा। एक आदमी 66.5% काम 20 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा। एक आदमी 32.5% काम 40 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा। तो यहां पर आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड। एक आदमी 2/1/3 काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा, है ना? एक आदमी 30% काम 40 दिन में करता है, तो पूरा काम के दिन में करेगा। यहां से आप लोग का चालू हो जाएगा प्रॉब्लम। यस, एक आदमी मतलब कि अब यहां से आप लोग का होगा क्या? टाइम एंड वर्क का मेन चालू। जो चीज को हम बताने जा रहे हैं, जैसे अगला क्वेश्चन जैसे ही हम चालू करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारा चीज याद होना चाहिए। सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन को हम धड़ल्ले से बता सकते हैं, लेकिन एक महारथी टीचर होगा जो अगला क्वेश्चन को धड़ल्ले से बता देगा। वो हम क्या बोले कि हम इस क्वेश्चन को, इस सीट को बेस मान करके बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। इसीलिए आप लोग का ये फर्ज है कि किरण का बुक ले लें। अब हम वैसा क्वेश्चन छाटेंगे, है ना, और बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखना होगा। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि ले लीजिए, ये आप ही लोग का लाइफ से रिलेटेड है, समझे? बुक पास रहेगा, बुक सामने रहेगा। अगर बुक का बोझा अभी संभाल लीजिए, वरना जिंदगी का बोझा नहीं संभाल पाइएगा, समझे? 400 450 के लिए, है ना, 400 450 के लिए अपना समय और क्या बोलते हैं लापरवाही मत कीजिए कि भाई फोटो तुम भेज देना, हम उसी से देख लेंगे, है ना। ऐसा मत कीजिए, है ना। भैया दोस्त से कर्जा ले लीजिए, बोलिए जब नौकरी लेगा तब दे देंगे, समझे? हाँ, है ना, हम दोस्त नहीं ना, तो है ना, हम तो आपके गार्जियन जैसे हैं, इसी ने देते हैं, इसीलिए हम गार्जियन नहीं बोले, हम बोले दोस्त से लेने के लिए, वरना बोलते आप तो गार्जियन ही है सर, दीजिए, है ना। ये सवाल का जवाब मिल चुका था पहले दूसरा बैच से, ठीक है। समझिए मेरा बात को, हमको जब कोचिंग खोलना था ना, तो पैसा कमी था, तो सब दोस्त लोग से कर्जा लिए, जरूरत के समय ले लिए, सबको लौटा दिए एक करके सब दोस्त लोग को। ये देखिए मेरा यस, इसको इसे लिए थे हम 8-9 हजार, है ना। तब अभी बचा हुआ है 7 हजार, देंगे यार, भागल जा रहे हैं, तब
देंगे देंगे आराम से, दोस्त लोग से कर्जा लीजिए। हाँ देखिए एक बात आते हैं, एक आदमी से अगर लेने में 400 खराब लग रहा है तो 4 दोस्त से 100 लीजिए ना, उन लोगों को भी खराब नहीं लगेगा। तब समझे, ऐसा कीजिए और बुक आज और कल में खरीद लीजिए, समझे। चलिए यहां से आप लोग का एक नया चीज चालू होने जा रहा है, जिस शख्स का नाम है, आप लोग का क्लास एकदम सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग का क्लास एकदम 10:35 तक घुस जाइएगा। तो सच बोलते हैं, हाँ रितीश 11:15 तक घुस जाइएगा, ठीक है। नहीं तो हम छड़ी लेकर के वहां पर गेटवा में किसी खड़ा करवा देंगे, है ना, ज्यादा ना गोड़वे में मारेंगे, ठीक है। चलिए यहां सुनिए अब थोड़ा सा, ठीक है, सुनिए अब। कल किनका था जो कंप्यूटर में दिखा था, मैनेज कर लिया ना, आप बात प्राउड ऑफ यू, ठीक है। मैंने बोला सर मैनेज कब किए। चलिए याद है, सालिनी ठीक है, सबसे बात करते हैं, आप लोग सबसे बात कीजिए दोस्त लोग से, नया होता है ना तो क्या कीजिए पता है, ऐसे ऐसे करके दिखा लो बटन टपनी मार दो। हे भगवान, कॉमेडी ठीक करते हैं, बोले ठीक करते हैं। अच्छा ठीक, चलिए यहाँ देखिए अब संजीव 10:35 तक, ठीक है। चलिए ये पानी था यहाँ पर, समझिए अब। सर कल बताएंगे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप लोग को कम से कम 1 से 1.25 घंटा खाली उसी को समझाने में लगेगा, जिसका नाम है परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड। बचपन में सुने होंगे ना आप लोग ऐसे कि 33.5 मतलब 33 1/3% को बोलते हैं 1/3। सर 12.5% को बोलते हैं 1/8, ठीक है। सर 2.5% को बोलते हैं 1/40। तो कल ये सारा याद करवाएंगे, पूरा परसेंटेज चैप्टर याद हो जाएगा कल, खाली केवल कल का क्लास में पूरा परसेंटेज चैप्टर याद हो जाएगा। आज जो बताने जा रहे हैं 10 मिनट का खेला है वो समझिएगा, ठीक है। क्लास आप लोग का चलेगा 12 बजे तक, बस आज खाली सुन लीजिए। थोड़ा लेट चालू किए थे क्योंकि समझाना पड़ गया था हमको, इसीलिए। देखिए हम दे रहे हैं आप लोग को समय ना जी, क्या टेंशन हुआ ले रहे हैं, लीजिए समझिएगा, ठीक है। एक होता है भाग, यहां समझिए, एक होता है भाग, ठीक है, और एक होता है काम। एक होता है हम सोचते हैं ना कि कभी लड़का को हम सुधार पाएंगे जीवन में, नहीं ना कभी नहीं। चलो यहां देखिए अब समझिएगा, ठीक है। एक होता है भाग, एक होता है काम, बड़ा ही सिंपल है। एक आदमी किसी काम का, ठीक है, सुनिएगा, अगर आधा भाग 4 दिन में करता है, लाइन क्या है सर, आधा भाग अगर 4 दिन में करता है तो पूरा काम, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा ना, ठीक है। सर बीच में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इक्वल टू का, इधर लिखते हैं भाग, इधर लिखते हैं काम, ठीक है, इधर लिखते हैं भाग, इधर लिखते हैं काम, ठीक है, या फिर पूरा इस तरह लिख दीजिए, पूरा भाग काम का इज इक्वल टू दिन, दिन मतलब डेज, इसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश भाग काम का, ठीक है। सुनिएगा, आधा भाग काम के दिन में कर रहा है 4 दिन में, मतलब
किसी काम का आधा भाग, है ना। अगर हम ये बोले, लिखते कैसे है सुनिएगा, सर ए किसी काम का आधा भाग, किसी काम का भाग मतलब आधा भाग इज इक्वल टू डेज, 4 दिन में करता है। आप लोग ये पढ़े क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखिए तो अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, नंबर है, ठीक है। ए के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, बी की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। सी डी, कहाँ गया, हम भी अलग बी बाय सी लिख दिए, सी बाय डी। सर ये डी जाएगा इधर और बी जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जो डिवाइड में होता है क्रॉस करके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक। जैसे सर यहां पर क्या है, a इंटू 1/2, ये पता चला ना कि a अगर आधा भाग को किधर लिख रहे हैं, इधर साइड, काम को इधर लिख रहे हैं उधर, ठीक है। भाग को लिख रहे हैं इधर, काम को लिख रहे हैं, सॉरी भाग को लिख रहे हैं, दिन को लिख रहे हैं उधर, ठीक है। तो सर अगर आधा भाग काम 4 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। सर वो 8 दिन आया कैसे, ऐसे आया सर, ये 2 जाएगा इधर, तो ए जो है सो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा, ठीक है। सर अगर हम ये बोले, अब यहां से बनेगा बहुत सारा क्वेश्चन, यहां से बनता है बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। ये अभी हम बता रहे हैं किसका, भाग का, केवल और केवल भाग का। आगे बताएंगे परसेंटेज का, कल पूरा परसेंटेज करवाने के बाद बताएंगे परसेंटेज का। कैसे बताएंगे सर, ए अगर 33% काम 4 दिन में तो पूरा काम के दिन में, ए अगर 30% काम 5 दिन में तो पूरा काम के दिन में, वो करवाएंगे कल। समझिए यहां पर क्या बोला गया है, समझिएगा। अब अगर ये बोलेंगे ए किसी काम का 3/4 भाग, किसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा काम के दिन में करेगा। ए भाग इधर लिखते हैं ना, ए किसी काम का कितना भाग, 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है। तो पूरा काम के दिन में करेगा। सर ऊपर कटता है, कितना बार में गया, तो ए ये 4 जाएगा इधर, पूरा काम के दिन में करेगा, 12 दिन में। ऊपर कटता याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर ये लिखा हुआ रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो कौन कौन कटता है पता है ना, ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है और ऊपर कटता है, ठीक है। ये और ये कटेगा और बी और डी कटेगा, ठीक है। मतलब कि हम लाइन से बता रहे हैं, सुनिएगा कि अगर ए एक नंबर है, ए को कौन कौन काटेगा, ए को बी काटेगा और ए को सी काटेगा, ठीक है। ये बी है, बी को कौन कौन काटेगा, ए और डी। सर सी को कौन काटेगा, ए और डी। सर डी को कौन कौन काटेगा, कौन, ए को सी काटेगा, ए को बी काटेगा। क्लियर है यहां तक। सर क्रॉस नहीं कटेगा, इसीलिए क्रॉस बोल देता है कि नहीं कटेंगे, कटन कुट्टू, ठीक है। ए 3/4 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा काम 12 दिन में करेगा, ठीक है। वैसे ही ए किसी काम का 5/9 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा काम के दिन में करेगा, 27 दिन में। बस यही तो खाली करना है बस। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम के दिन में करेगा 25 दिन में। तो ये भाग वाला समझ में आया, कोई दिक्कत है ना।
बस उसको उतार लीजिए, छुट्टी करते हैं, कल पूरा परसेंटेज वाला पूरा बताएंगे। जिंदगी रखना अपने पास यार। पानी देखें। सोचते हैं मेरा खटाली कितना होता है। लगातार अभी फिर तुरंत मारेंगे, अभी जीडी ला स्पेशल एक्स्ट्रा बैच मारेंगे, फिर शाम में बैच, फिर रात में बैच। फिर एडिटिंग। जिंदे पर तकलीफ है। सोनिया समझ में आया? सोनिया आपको बोल रहे हैं, समझ में आया? ये सब समझ में आया ना आपको? पहला क्लास था टाइम एंड वर्क का आपका। अच्छा मेरे जो कंप्लेंट है कि आप लोग बताइएगा, अगर कुछ है तो हम कुछ सीधा बोल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ आप ही नहीं बच्चे, लेकिन हाँ अवेलेबल करवाएंगे एक महीने के बाद। अभी आप लोगों को हम बोलते रहे हैं कि इतना बेस्ट बता रहे हैं, खान सर कीजिए, हम बोलते रहे। देखिए ये कैसा पूरा खान सर का ही कर रहे हैं ना आप, एक नंबर समझ आ रहा है। इनका नोट्स, आप नोट्स लाए हैं क्या? लाए? नहीं नहीं, जो आप बनाए